स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो आइए जानते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला दे, यानी कि उसका अर्थ है उसमें जो परिवर्तन ला दे उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान, ये क्या है, शब्द है, ये एक शब्द है, इसमें जोड़ दिया जाए अप। अप क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग का एक शब्दांश, यानी कि अप एक शब्दांश है जो मान में जुड़कर बना देता है अपमान। अपमान मीन्स इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, किसी का मान आदर न करना, उसे ही अपमान कहते हैं। तो यानी कि अगर किसी शब्द के आगे उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। वैसे ही अपशगुन क्या है, अप प्लस सगुन क्या हो जाता है, अपशगुन। अपशगुन, अप क्या है, उपसर्ग, सगुन शब्द। तो ये शब्द के आगे उपसर्ग लग गया अप, तो बन गया अपशगुन। अपशगुन मीन्स खराब, बुरा। सगुन मीन्स अच्छा, वैसे ही अपशगुन। एक और एग्जाम्पल, अध प्लस पका। अधपका मीन यानी कि अधपका। जैसे कोई आम है तो वो आधा पका है, उसे ही अधपका कहते हैं, यानी कि आधा पका। अधमरा, वो आधा मरा है इसलिए उसे अधमरा कहते हैं। तो ऐसे ही अधपका। अध क्या हुआ, उपसर्ग। पका क्या हुआ, शब्द। उस शब्द के आगे उपसर्ग लग गया तो बन गया अधपका। तो समझ गए हैं उपसर्ग। अब समझते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन ला दे, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा। अब इस बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है, पता है आपको? चलिए हम बताते हैं। बुढ़ापा में इसमें बुढ़ प्लस आपा क्या बन गया, बुढ़ापा। यानी कि इसमें जो प्रत्यय है वो है आपा, लास्ट वाला शब्द। ये शब्द हुआ, बुढ़ एक शब्द हुआ, इसमें जुड़ गया आपा यानी कि बुढ़ापा। एक नया अर्थ बदल गया उसमें, यानी कि अलग अर्थ निकला। बुढ़ापा मीन्स हम बूढ़े हो जाएंगे, लाठी लेके चलेंगे, तो उसे ही कहते हैं बुढ़ापा। तो इसी तरह मकान। अब इस मकान में प्रत्यय क्या है, क्या है इसमें प्रत्यय, जानते हैं आप? जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। मकान में हमारा प्रत्यय आन है। मक जोड़ आन, मकान क्या बन जाता है, मकान। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो का है, या तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस जो हमारा ये मात्रा है, बड़ा की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, ये या
या, जिसमें मुंह ज़्यादा फटता है, बड़ा, तो ये मात्रा वाला हो गया का। क्या इसमें कोई है मात्रा? हाँ है, इसमें आ है। ये अब खुद से आधा का है, इसमें आ जुड़ गया तब बनता है का, यानी कि पूरा का। वैसे ही मकान में मक प्लस ये आकार जो है इसका मात्रा हुआ या, लास्ट में ना है तो क्या बन जाता है? मकान। तो समझ गए प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, और प्रत्यय वह शब्दांश यानी कि जो पीछे जुड़ के, शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो समझ गए उपसर्ग और प्रत्यय। अगर कोई डाउट हो तो फिर कमेंट ज़रूर करें।